सो डे वन में हम देख रहे हैं व्हाट इज जनरेटिव एआई और एआई और जनरेटिव एआई। व्हाट इज एआई? अ सिंपल नॉन टेक्निकल ओवरव्यू। नॉन टेक्निकल, मैं आपको बता रहा हूँ नॉन टेक्निकल। हम अगर कंप्यूटर से हट के अगर बात किया जाए हम, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? सबसे पहले तो दो वर्ड जो है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का मतलब होता है जो नेचुरल नहीं है। ओके, जो नेचुरल नहीं है। इंटेलिजेंस तो आपको सबको पता है, आप सब में इंटेलिजेंस है, सब में कुछ ना कुछ लेवल का इंटेलिजेंस होता है। तो ऐसा इंटेलिजेंस जो आर्टिफिशियल है, जो ह्यूमन मेड है, मतलब जो नेचुरल नहीं है, जो गॉड मेड नहीं है, वो क्या होता है? वो ह्यूमन मेड होता है, राइट? तो उसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल है। तो अभी मैं आपको बताऊं, when Netflix recommends a movie, that AI analyze your past viewing habits. When a robot vacuum navigates your room, that's AI using sensors to make decision. जैसे अभी आप YouTube यूज करते हो, आप Instagram यूज करते हो, आप Netflix यूज करते हो मूवीज देखने के लिए, रील्स देखने के लिए, बराबर? तो जैसे आप एक टाइप का रील को लाइक करते हो, तो जो उसके अंदर कोडिंग होती है ना, जो उसके अंदर प्रोफॉर्मा होता है इंस्टाग्राम के अंदर या यूट्यूब के अंदर या नेटफ्लिक्स के अंदर, तो उसको समझ में आता है कि आप किस चीज को लाइक कर रहे हो, कौन सी टाइप की मूवी, कौन सी टाइप का आपको ये देखने के लिए अच्छा लगता है। तो वो आने वाले सभी जो आपके रील्स हैं, वो उसी टाइप के रील्स आपको दिखाना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, अगर मैं पॉलिटिकली किसी एक नेता को पसंद करता हूं और उसका वीडियो बार बार देखता हूं, तो क्या होता है? मुझे हर बार फिर उसी नेता का वीडियो आना शुरू हो जाता है। या मैं कोई एक सेलिब्रिटी को लेता हूं और वो सेलिब्रिटी का वीडियो बार बार देखता हूं, तो मुझे आने वाले सजेशन सारे वो सेलिब्रिटी के ऊपर दिखाई देते हैं। तो ये क्या है? एक तरह का इंटेलिजेंस है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब आपका डिवाइस, आपका सॉफ्टवेयर, आपका नेटफ्लिक्स, आपका इंस्टाग्राम, आपका यूट्यूब, वो आपके थिंकिंग को रीड कर रहा है, आपकी पसंद को नापसंद को वो रीड कर रहा है। ओके, तो ये एक एग्जांपल है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और व्हाट इज एआई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? जो ह्यूमन मेड थिंकिंग पावर है, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या बोला मैंने? ह्यूमन मेड थिंकिंग पावर। एक मशीन को हमने थिंकिंग पावर दे दी, and that is called, we call that thing as artificial intelligence. Okay, next है हमारा what is, अभी इसमें ना कुछ टाइप्स के एआई है। एक तो है वीक एआई और एक है स्ट्रॉन्ग एआई। क्या है? वीक एआई एंड स्ट्रॉन्ग एआई। अब ये वीक एआई क्या है? जो खाना नहीं खाता है, जो दुबला पतला है ना। और स्ट्रॉन्ग एआई क्या है? जो अच्छा खासा खाना खाता है, जो हेल्दी है, उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एआई। ऐसा कुछ नहीं है। वीक एआई जो होता है उसको हम नैरो एआई भी बोलते हैं। वीक एआई मतलब ऐसा एआई जिसको सिर्फ एक ही पर्टिकुलर टास्क असाइन कर कर रखा हुआ है। जैसे आपके घर में अगर इलेक्ट्रॉनिक क्लीनिंग करने वाला मॉब है, आजकल आता है ना एआई एनेबल्ड मॉब, मतलब वो जहां पे भी आप कचरा डालोगे या जहां पर भी आप पानी गिराओगे, वो फटाक से वहां पर जाएगा, उसको पोंछेगा और वापस आ जाएगा। तो इसको एक ही काम असाइन किया गया है। So this comes under the category of weak AI. समझ में आया? ओके, तो स्ट्रॉन्ग एआई क्या है? स्ट्रॉन्ग एआई वो होता है जो मल्टीपल काम, बराबर, मल्टीपल काम हैंडल कर सकता है और ह्यूमन लेवल कॉग्निटिव एबिलिटीज उसमें होती है। ह्यूमन लेवल मतलब हमारे अंदर जितनी एबिलिटी है चीजों को समझने की, डिसीजन लेने की, करेक्ट, सेम वो एबिलिटी उस मशीन में भी होती है। जैसे कि रोबोट, अभी रोबोट चल भी सकता है, आपके लिए खाना भी बना सकता है, आपके लिए कपड़े भी धो सकता है, आपको साथ में लेके जा सकता है, आपके साथ में बातचीत कर सकता है, आपके एक्सप्रेशन शेयर कर सकता है, आपको कुछ भी बना के दे सकता है, बोल सकता है, आपके साथ बात कर सकता है, आपका फ्रेंड बन सकता है, आपका एडवाइजर बन सकता है, लीगल एडवाइजर बन सकता है। सो रोबोट इज एन एग्जाम्पल एंड इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ स्ट्रॉन्ग एआई। समझ में आया व्हाट इज वीक एआई एंड व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एआई? आइडिया क्लियर है? यस। वीक एआई के एग्जांपल्स है बेटा, जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल हर एक चीज में एआई आता है। यहां तक के एसी
एयर कंडीशनर या वॉशिंग मशीन में भी एआई एनेबल्ड करके लिखा होता है। इसमें एआई का काम क्या होता है? अभी अगर मैं एसी की बात करूं तो एआई, उसमें एआई क्या काम करता है? वो सेंस करता है कि रूम में कितनी गर्माहट है, कितने लोग हैं रूम में, उसके हिसाब से वो अपने आप का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर लेता है। सो दैट कम्स अंडर वीक एआई। उसको एक ही काम है, एक ही चीज उसको करना है, दूसरा वो कर नहीं सकता है, बराबर। और आपका आजकल जो जीमेल है, जीमेल में ऑटोमेटिकली फिल्टर होता है, स्पैम फिल्टर जिसको बोलते हैं। अगर किसी ने वायरस भेजा या स्पैम भेजा आपको, जिसको क्लिक करके आपका कंप्यूटर खराब हो सकता है, आपके फाइल्स डैमेज हो सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके उसको स्पैम में डाल देता है, स्पैम फोल्डर में। तो ये भी दिस ऑल्सो कम्स अंडर वीक एआई। स्ट्रॉन्ग एआई में रोबोट मैंने बताया, आपका फोन है, मोबाइल फोन, बराबर। और काफी सारे स्ट्रॉन्ग एआई में आगे हम चल के देखने वाले हैं क्या क्या यूटिलिटीज उसमें हो सकते हैं और स्ट्रॉन्ग एआई की कैटेगरी में क्या क्या आता है। एनी डाउट? बाकी दूसरे लोगों को कोई डाउट है? ओके, सो विल मूव नेक्स्ट। ओके, तीसरा एआई है हमारा जनरेटिव एआई, जो जिया ने मुझे पूछा था कुछ दिनों पहले कि सर ये जनरेटिव एआई क्या होता है करके, बराबर। सो दिस हियर इज योर आंसर। जनरेटिव एआई जो होता है ना, ये आपको कुछ जनरेट करके देता है। क्या जनरेट करके देता है? टेक्स्ट टू टेक्स्ट जनरेट करता है, या टेक्स्ट टू इमेज जनरेट करता है, या टेक्स्ट टू वीडियो जनरेट करता है, या इमेज टू वीडियो जनरेट करता है, या फ्रेम टू वीडियो जनरेट करता है। तो ऐसे जनरेट करने के जो काम होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं जनरेटिव एआई। ओके, तो इसका एग्जांपल है वॉइस असिस्टेंट ऑन योर फोन। आपके फोन में वॉइस असिस्टेंट, अगर आपके पास आईफोन है तो सीरी होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे हे सीरी, मेरे को ये मूवी देखना है, वो मूवी फेच करके दो, तो वो आपको यूट्यूब में लेके जाएगा, फिर उसके बाद उसमें मूवी फेच करेगा और मूवी चालू भी कर देगा। तो ये दिस इज कॉल्ड जनरेटिव। आपके कमांड्स, आपके आंसर्स जनरेट कर रहा है, आपके क्वेश्चंस पे आपके आंसर्स जनरेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड जनरेटिव एआई। अभी टेक्स्ट टू टेक्स्ट का एग्जांपल क्या है? जैसे मैंने एक छोटा सा टेक्स्ट लिखा कि मुझे एक लेटर लिखना है, मुझे एक लेटर लिखना है, और वो लेटर जो है वो मैं प्रधानमंत्री को लिखना चाहता हूं, और मेरे ये गांव में ये समस्या है, वो समस्या को मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूं। तो आप शॉर्ट में, ब्रीफ में उसको बता दो टेक्स्ट लिख के, तो वो पूरा लेटर आपको प्रॉपर फॉर्मेट में कंपोज करके दे देगा, ताकि डायरेक्टली आप उसको कॉपी करो, पेस्ट करो, या डायरेक्टली प्रिंट निकाल लो। सो ये हो गया टेक्स्ट टू टेक्स्ट, ओके, जनरेटिव एआई में। देन टेक्स्ट टू इमेज क्या होता है? टेक्स्ट लिखो आपकी, मुझे एक इमेज ऐसा बनाना है, मुझे फ्लायर बनाना है, उसमें मुझे ये दिखाना है, मुझे वो दिखाना है, मुझे बैकग्राउंड में स्कूल दिखाना है, ऐसा दिखाना है, वैसा दिखाना है, वो सब लिखोगे आप प्रॉपरली, तो आपको वो टेक्स्ट टू इमेज जनरेट करके दे देगा। या तो फिर आप कोई इमेज डालोगे और उसको बोलोगे कि ये इमेज में मुझे कोट पिनाना है, 3 पीस कोट पिनाना है, मुझे टाई पिनाना है, मुझे चश्मा लगाना है, तो वो वैसा भी करके दे देगा। या इमेज टू वीडियो, ये इमेज में जो ये बंदा है, इसको वॉक करते हुए दिखाना है कि चलते हुए आ रहा है, तो वो भी जनरेट हो जाएगा। बट ये सब काम करने के लिए ना हमको कुछ टूल्स लगेंगे। क्या लगेंगे? टूल्स। यस, उसको हम बोलेंगे एआई टूल्स। क्या बोलेंगे? एआई टूल्स। अब ये बहुत सारे एआई टूल्स हमारे पास है, और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेजर टूल हमारे पास जो है वो चैट जीपीटी। क्या है? चैट जीपीटी। यस, अब ये चैट जीपीटी आया कहां से, चैट जीपीटी किसने बनाया, ये सारी चीजें हम बाद में देखेंगे। फर्स्ट हम कंप्लीट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, गूगल फ्लो है, ऐसे काफी सारे हमारे पास इंजन है। हम इसको एआई इंजन भी बोल सकते हैं या एआई टूल्स भी बोल सकते हैं। एआई इंजन या एआई टूल्स। ओके, तो हम एक्चुअली एआई जब यूज करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट हमको होता है कि हमने उसमें जो कमांड लिखना है, यहाँ पे हम कमांड नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे प्रॉम्प्ट। क्या बोलेंगे? प्रॉम्प्ट। यस, उसको हम कमांड नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे प्रॉम्प्ट। तो ये जो प्रॉम्प्ट हम लिखते हैं, इसके लिखने के कुछ रूल्स हैं। अगर वो रूल्स आप अच्छे तरीके से समझ जाओ तो आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लियर एंड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक जोक सुनाता हूं, ठीक है? मैं और मेरा असिस्टेंट बाहर जा रहे थे, तो मैं मेरी गाड़ी की चाबी, कार की चाबी मेरे टेबल पे रख के आ गया, भूल के आ गया, और मैं कार की तरफ पहुंचा। ओके, कार की तरफ पहुंचा तो मुझे याद आया कि मैंने चाबी टेबल से उठाई नहीं। तो मैंने मेरे असिस्टेंट को बोला
कि असिस्टेंट जाओ मेरे टेबल पे चाबी रखी है जरा देखो तो, करेक्ट? तो वो गया और वापस आया, मैंने उसको पूछा चाबी किधर है, तो वो मेरे को बोलेगा सर आपने तो मेरे को चाबी सिर्फ देखकर आने के लिए बोला था, उठा के लाने के लिए तो नहीं बोला था ना, बराबर? तो मैंने नहीं लाया। तो सेम इसी तरीके से जिस तरीके का एक नंबर का गधा मेरा असिस्टेंट है, उसी तरीके से सेम जो है एआई भी जो होता है ना, ये एक तरह का गधा होता है, इट्स लाइक अ डोंकी। इसको आप जैसे प्रॉम्प्ट दोगे, जो प्रॉम्प्ट दोगे वैसा ही करेगा, उतना ही करेगा। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको सीखना है तो आपको आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो काम करवाने का जो प्रॉम्प्ट है, वो आपको तभी प्रॉपर काम करा के देगा, आपके लायक का, आपको जो जैसा आउटपुट चाहिए तभी वैसा आउटपुट मिलेगा जैसा आप उसमें फीड करोगे। इसी को कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, इन शॉर्ट, इन बेसिक। जैसे अगर अभी मुझे उसको बोलना होता, आई नो कि मेरा जो असिस्टेंट है, मेरा एआई है, ओके, एआई को मैं अपना असिस्टेंट ही मानता हूँ, मेरे सारे काम करता है वो, बराबर? तो मेरा जो असिस्टेंट है वो गधा है, मुझे मालूम है, डोंकी है, तो मुझे उसको अब क्या बोलना पड़ेगा, बेटा अंदर जाओ, मेरा ऑफिस का डोर खोलो, अंदर मेरा जो टेबल है जहां पर मैं बैठता हूँ, मेरा टेबल, वर्किंग टेबल, उसके ऊपर कार की चाबी रखी है, वो उठाओ, अपने जेब में डालो और फिर वापस आओ, और आते आते रूम का दरवाजा, ऑफिस का दरवाजा बंद करना मत भूलना, और वो चाबी लाके मेरे हाथ में रखो। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो इतना डिटेल में आपको समझाना है एआई को, तभी आपका आउटपुट मिलेगा। लेकिन अभी तो ये मैंने नॉर्मल नॉन टेक्निकल एग्जांपल दिया था आपको, लेकिन यहाँ पर जब मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बात करता हूं तो यहाँ पे हमको 3 चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। कितने चीजों का? 3 चीजों का। अगर ये 3 चीजों का आपने ख्याल रख लिया प्रॉपरली, तो समझ लो आपका प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग प्रॉपरली हो रहा है। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। ओके, तो इसमें ये 3 चीजें क्या होती है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में 3 चीजें क्या होती है? पहला तो होता है कि आप एआई को बताओ कि वो कौन, उसने आप आज उसने क्या रोल प्ले करना है आपके लिए, उसने आपके लिए क्या बनना है, आपका फ्रेंड बनना है, आपका टीचर बनना है, आपका फादर बनना है, आपका मदर बनना है, आपका असिस्टेंट बनना है, क्या बनना है, कौन सा रोल, मतलब असाइन रोल। लिख लो, फर्स्ट पॉइंट इज टू असाइन। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का हेडिंग देना है और नीचे लिखना है 1 नंबर में, यू हैव टू असाइन द रोल। ओके, सबसे पहले एआई को आपने रोल असाइन करना है, मैं बताऊंगा कैसे रोल असाइन करता है। ओके, उसके बाद रोल असाइन करने के बाद आपको उसको ये बताना है कि आप कौन हो, आइडेंटिफाई योरसेल्फ, मतलब आपको बताना है कि मैं कौन हूं, मतलब यूजर। आप अगर 8 साल के बच्चे हो या 18 साल के बच्चे हो या 80 साल के बूढ़े हो, आपको उसको बताना होगा कि आई एम स्टडिंग इन 4th स्टैंडर्ड, आई एम स्टडिंग इन 5th स्टैंडर्ड, या आई एम स्टडिंग इन 7th स्टैंडर्ड। ओके, मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा थोड़ी देर में। अभी तो 2 चीज हो गए। तीसरी चीज आप गेस कर सकते हो क्या है? एनीवन? मेरा स्क्रीन विजिबल है ना आपको? ओके, तीसरी चीज, पहला तो मैंने बताया आपको कि आपको एआई को रोल असाइन करना है कि तू क्या है, बराबर, मेरे लिए, और दूसरा है मैं क्या हूं तेरे लिए। ओके, तीसरा है डिस्क्राइब योर वर्क इन डिटेल। आपका टॉपिक, तीसरा है आपका टॉपिक, ठीक है, और वो टॉपिक को आपको डिटेल में बताना है। देखो, अब मैं वापस वो एग्जांपल पे आता हूं। कौन से एग्जांपल पे? जहां पे मैंने आपको जोक सुनाया था, मैंने आपको बोला था कि मेरा असिस्टेंट इज अ डोंकी। ठीक है, अभी सपोज मेरा असिस्टेंट डोंकी होने के साथ साथ भुलक्कड़ भी है, वो भूल जाता है बार बार कि वो मेरा असिस्टेंट है, तो मैं उसको कैसे टैकल करूंगा? अभी देख, मैं तेरा बॉस हूं, ओके, आई एम योर बॉस, यू आर माई असिस्टेंट। तो दोनों फेस डिफाइन हो गए कि मैं उसका कौन हूं और वो मेरा कौन है, बराबर। यू आर माई असिस्टेंट,
अभी तीसरा स्टेप क्या था, मैंने उसको मेरा टास्क डिफाइन किया था कि भाई जा अंदर जा, डोर खोल, मेरे टेबल में से चाबी उठा, तेरे जेब में डाल और वो चाबी लेके आ, आते आते दरवाजा बंद करना मत भूलना। सो ये 3 टुकड़े में मैंने उसको कमांड दिया। पहले बोला आई एम योर बॉस, यू आर माई असिस्टेंट। तो उससे उसको क्या समझ में आएगा, अरे बाप रे ये मेरा बॉस है, मुझे इसका बात मानना पड़ेगा, बराबर। अगर मैं उसको उल्टा बोल दूं, वो तो भुलक्कड़ है। अगर मैं ऐसा बोल दूं यू आर माई बॉस एंड आई एम योर असिस्टेंट, फिर वो मेरा काम करेगा क्या? बोलो। अगर मैं उसको उल्टा बोल दूं कि यू आर माई बॉस, तो वो क्या बोलेगा, क्या सोचेगा वो, अरे मैं बॉस हूं, मैं क्यों जाऊं, तू जा, तू लेके आ चाबी। करेक्ट। यहां पर एग्जाम्पल में मैंने एआई को मेरा असिस्टेंट बताया है, बराबर। जो मेरा असिस्टेंट है वो मेरा एआई है। तो एआई जो है ना, ये हर बार जब आप लॉगिन करते हो वो भूल जाता है कि आप कौन हो और मैं कौन हूं। तो आपको जब भी प्रॉम्प्ट लिखना है तो सबसे पहला स्टेप होता है, आपको पहले समझाना पड़ता है कि तू मेरे लिए आज क्या करने वाला है, ठीक है। और ये बताना पड़ता है कि मेरी कैटेगरी क्या है, मैं 12वीं का बच्चा हूं या 7वीं का बच्चा हूं या 4th क्लास का बच्चा हूं, राइट। सपोज मुझे इंग्लिश का कोई एक ग्रामर का पार्ट सीखना है, इंग्लिश का एक ग्रामर का पार्ट सीखना है। तो मैं उसको जब लिखता हूं तो मैं लिखूंगा, सबसे पहले तो मैं उसको बताऊंगा कि तू कौन बनना, आज तेरा रोल क्या है। बी माई एक्सपर्ट इंग्लिश टीचर। क्या बोलूंगा? बी माई एक्सपर्ट इंग्लिश टीचर। आई एम स्टडिंग इन सेकेंड स्टैंडर्ड। आई एम स्टडिंग इन सेकेंड स्टैंडर्ड and I want to learn all the types of verbs, all the types of verbs, okay। तीनों चीज हो गए। मैंने उसको बोला कि तू मेरा इंग्लिश टीचर बन जा, एक्सपर्ट इंग्लिश टीचर बन जा। तो अभी एआई पूरी तरह से आपको इंग्लिश टीचिंग के हिसाब से अपना मॉड्यूल चेंज कर देगा। वो अंदर से जो भी इंजन यूज करेगा उस हिसाब से अपना जो काम करने का तरीका है वो चेंज कर देगा। दूसरा मैंने ये बता दिया कि तेरे को जो भी आंसर बताना है वो कितना डीप में बताना है। अगर मैं छोटा बच्चा हूं, आई एम सेकंड क्लास स्टूडेंट, सेकंड स्टैंडर्ड स्टूडेंट, तो वो मेरे को बहुत ही डीप में और बहुत आसान तरीके से समझाएगा। अगर मैं बोल दूं कि मैं आई एम अ 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, तो वो मेरे को किस तरीके से समझाना है उस तरीके से समझाएगा, बराबर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है आप तक? ओके। ये डिस्टरबेंस किसके तरफ से आ रहा है? हेलो। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया है 3 टाइप के एआई है। एक वीक एआई, दूसरा स्ट्रॉन्ग एआई, तीसरा जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई में काफी टाइप्स होते हैं, जैसे टेक्स्ट टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू इमेज, इमेज टू वीडियो, इमेज टू वीडियो, ओके। और भी काफी सारे हैं। देन मैंने आपको एआई का प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में बताया। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मतलब एक लिखने का तरीका है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के 3 तरीके हैं, 3 स्टेप्स हैं। पहला उसको डिफाइन करना पड़ता है कि मेरे लिए तू आज क्या करने वाला है, रोल असाइन करना पड़ता है। दूसरा है कि आप क्या हो, आप कौन हो वो बताना है, ओके। और तीसरा है हमको डिटेल में बताना पड़ता है कि हमारा जो काम है वो क्या है, उसको डिटेल में डिस्क्राइब करना पड़ता है। तो ये 3 स्टेप में आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग प्रॉपर्ली कर सकते हो। हम नेक्स्ट पॉइंट पे अभी आगे जाते हैं। आपका एक एक्टिविटी है रहेगा, ये लिख लो आप, ठीक है। आपको कोई भी स्ट्रॉन्ग एआई और वीक एआई के 2 एग्जांपल्स लिखने और कल मुझे बताने, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एआई और वीक एआई आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये एआई स्ट्रॉन्ग है या वीक है। कोई भी 2 एग्जांपल मुझे बताने हैं।